अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे कि हम स्विच स्टेटमेंट को जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका तरीक़ाकार जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह कर लेता हूँ कि एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ ए, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं स्विच अप्लाई करूँ जो सारे कंडीशन को टेस्ट करेगा और फिर उसमें से जो सही होगा वो उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो किस तरह हम करेंगे, पहले आपने लिखना होता है स्विच और यहाँ पर पैरेंथेसिस और उसके बाद ही इस तरह लिखना होता है स्विच। यहाँ पर हम देंगे कि किस चीज़ पर हम कंडीशन करना चाहते हैं, यानी किस चीज़ को हम चेक करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा ए को हम टेस्ट करेंगे और यहाँ पर जो होगा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम लिखेंगे एक कीवर्ड है जो बिल्ट इन कीवर्ड है केस, वो केस है। मैं कह रहा हूँ कि अगर केस, इसका मतलब क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ कि जो ए में है उसको इस केस के साथ कंपेयर करो। अगर ये इसका हुआ तो कॉलन के साथ एंटर करूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा टैब दबाता हूँ ताकि आपको, और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग लिखूँगा कि इससे मैं लिखता हूँ गुड, और फिर यहाँ पर लास्ट में क्या करूँगा, एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाऊंगा, ब्रेक क्यू और फिर सेमीकोलन। ब्रेक का मतलब ये हुआ, अगर इस ए का जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं इस केस के साथ, अगर ये 10 जो है ये इस ए का बराबर हुआ, यानी इसके ए का बराबर, तो ये कोड एग्जीक्यूट करो, और बाकी उसके बाद जो केसेस हम लिखेंगे उसको एग्जीक्यूट ना करो। तो यहीं पर हम इसलिए ब्रेक लगाते हैं। अब दूसरा केस में लिख देता हूँ यहाँ पर केस, और यहाँ पर लिखते हो अगर ये 20 का हुआ तो कॉलन। यहाँ पर अपनी लाजमन सोचना है कि यहाँ पर कॉलन है, सेमीकोलन नहीं है, और कॉलन, और उसके बाद हम ये लिखेंगे, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखो बेड, और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ब्रेक, और इसको भी यह करूँगा। अब तीसरा स्टेटमेंट बना, आप इस तरीके से कई स्टेटमेंट बना सकते हैं। ज़्यादातर अक्सर हम कैलकुलेटर्स वगैरह के लिए ये स्विच स्टेटमेंट बहुत ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम देखेंगे भी कि हम किस तरीके से वो करते हैं। लेकिन फिलहाल छोटा सा स्विच स्टेटमेंट की छोटी सी इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं, तो इसलिए हमें छोटा सा कंपैरिजन कर रहा हूँ। अगर मैं 30 करूँ तो इसको मैं कह रहा हूँ कि एक्सीलेंट, वैसे ही कुछ लिख रहा हूँ, बस यहाँ पर ब्रेक लगाऊंगा। और इसमें जो लास्ट वाला, जिस तरह हम एफएल्स में करते हैं तो लास्ट में एल्स आता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट लगाते हैं, डिफ़ॉल्ट कॉलन, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि अगर, फिर डिफ़ॉल्ट के बाद हमें ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती, कहते हैं कि ट्राई अगेन। क्या मतलब हुआ, मैं ए में चेक कर रहा हूँ इस केसेस की, केस का मतलब क्या हुआ कि ये 10 चेक करो, यानी पहला केस को इसके साथ, अगर ये सही हुआ तो ये कोड एग्जीक्यूट करो, अगर ये कोड एग्जीक्यूट हुआ तो उसके बाद ये एग्जीक्यूट ना करो। तो इस ब्रेक का मतलब ये होता है। फिर अगर ये सही नहीं हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको चेक कर, अगर ये 20 इस ए का इक्वल होगा, ए में जो वैल्यू होगी तो ये एग्जीक्यूट करेगा, और फिर इसको ब्रेक करेगा, यानी नीचे कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर ये एग्जीक्यूट ना हुआ तो ये दोनों फॉल्स हो गए, तो फिर यहाँ पर आएगा, इसको चेक करेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो इसको डिस्प्ले करेगा और फिर आगे नहीं जाएगा। अगर ये भी फॉल्स हुआ तो फिर ये डिस्प्ले करेगा जो डिफ़ॉल्ट वाला है, और डिफ़ॉल्ट के बाद कुछ नहीं लिखते हम, ब्रेक भी नहीं, क्योंकि इसके बाद कुछ होता ही नहीं है। तो अब हम इसको ब्राउज़र में खोल लेते हैं कि ये क्या डिस्प्ले हमें कर रहा है। तो मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल में हमने कुछ गलती की है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। तो अब देखते हैं कि ये क्या मसला हो सकता है। ये तो बराबर है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो
अच्छा, ये जो एस है ये स्मॉल होता है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई थी। और अब हम रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखिए ये कह रहा है कि गुड। गुड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो टर्म है ये इसका इक्वल है। यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है इसका इक्वल है। इसको हम स्ट्रिंग पे भी टेस्ट कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि नेम, और मैं लिखूँ कि इनाम। अगर ये यहाँ पर जो है नेम जो हो वो इनाम हो तो हम यहाँ पर फिर स्ट्रिंग में लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स में लिख देता हूँ। आप डबल कोट्स और सिंगल कोट दोनों यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगर ये है कामरान तो हमें भी शो करो कामरान। अगर ये है इनाम तो हमें भी शो करो इनाम। अगर ये है कोई जवाद तो हमें भी शो करो क्या, जवाद। वैसे हमने कंडीशन लगा, अगर कुछ नहीं है तो ट्राई अगेन करो। मैंने क्या किया है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग पे चेक कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर इस नेम में जो स्ट्रिंग है, अगर ये स्ट्रिंग से इस स्ट्रिंग से मैच हुआ तो ये शो करो। अगर ये इस स्ट्रिंग से मैच हुआ तो ये शो करो। अगर ये इस स्ट्रिंग से मैच हुआ तो ये शो करो। अगर कुछ भी ना हुआ तो ये शो करो। इसको हम सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करें तो आप देखिए कि ये कह रहा है कि ट्राई अगेन। क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर आपने ज़रूर याद रखना है कि ये केस सेंसिटिविटी है। आप ये सोच रहे हो कि ये इनाम और ये इनाम तो एक है, नहीं। यहाँ पर आप देखिए आई बड़ा है यानी कैपिटल है और ये स्मॉल है, तो आपने इसको लाजमन याद में रखना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई लिखेंगे। और जब हम ये केस सेंसिटिविटी ये फिर रिकग्नाइज नहीं करता। और अब जब हम इसको फ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इनाम कह रहा है। ये जो इनाम दिखाई दे रहा है ये असल में ये दिखा रहा है, ये वाला इनाम। यहाँ पर देखिए स्मॉल है इसलिए इसको भी हम बड़ा कर देते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो इसको कर सकते हैं। तो ये था कुछ स्विच स्टेटमेंट, हम इसको यूज़ भी करेंगे आगे। ये इससे आप अपने तरीके से आइडिया ले सकते हैं कि हम जो है किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेटर किस तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि हम इसमें सिंपल तरीके से कैलकुलेटर किस तरह बना सकते हैं तो आप ट्राई करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपको बना के देता हूँ कि हम इसमें कैलकुलेटर किस तरह बना सकते हैं जिसमें हम 4-5 जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है उसको हम यूज़ करके उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं।